लाल किला, जी हाँ दोस्तों, ये वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री भारत को संबोधित करते हैं। अब दोस्तों यहीं पर कल रात को एक बड़ा ही दर्दनाक ब्लास्ट हुआ है। अब देखिए दोस्तों, कल तक तो इसको टेरर से डायरेक्टली लिंक नहीं किया जा रहा था, रादर अवॉइड किया जा रहा था। चीजें दिख रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली उस कंक्लूजन में नहीं पहुंचना था, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। आज दोस्तों कुछ घंटे हो चुके हैं ब्लास्ट के बाद से, तब से अब तक मीडिया में काफी चीजें सामने आ चुकी हैं। यहाँ पे आपको बता देता हूं, सरकार ने अब तक खुद नहीं कहा है, लेकिन मीडिया में काफी चीजें सामने आ चुकी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इन टोटल ये जो ब्लास्ट हुआ है, ये दोस्तों 2.9 टन जो अब तक एक्सप्लोसिव एंड एक्सप्लोसिव मेकिंग मटेरियल्स वगैरह सीज हुए हैं फरीदाबाद के जो डॉक्टर नेटवर्क है, एक बड़ा ही यहाँ पे यूनिवर्सिटी है जिससे ये सब कुछ ना कुछ कनेक्शन निकल रहा है, उन सब से ये जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है उन सब से ये लिंक्ड था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप पुलिस की बात करें तो उन्होंने भी ऑलरेडी यूआपा के एंटी टेरर प्रोविजंस लगा दिए हैं और वो भी इसको वैसे ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, यानी प्राइमा फेसी इसको टेरर का ही केस लेके चला जा रहा है। खैर दोस्तों, यहाँ पे चोर की दाढ़ी में आपको तिनका भी देखने मिलेगा। अब तक भारत की सरकार ने कुछ कहा भी नहीं, अब तक हमने भी कुछ कहा नहीं, अभी हम बस इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे कि पाकिस्तान में नो टाइम लगाना शुरू हो जाता है। इसके सिवा अगर आप देखें तो वहां पे ट्विटर में ट्रेंड करने लगता है फॉल्स फ्लैग फॉल्स फ्लैग। अभी तो हमने कुछ कहा भी नहीं है साहब, अभी से इतना काहे डर लग रहा है आपको। आप देख सकते हैं पाकिस्तान में दोस्तों ट्रेंडिंग था, इसके सिवा नो टाइम वगैरह लगना शुरू हो गया है और इसके साथ पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस डर में है, क्योंकि उसको तो मालूम ही है किसने किया है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभी हम हैं, लेकिन उसको सब पता है, जो कि बहुत कुछ यहां बता रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, अल जजीरा वगैरह भी कवर कर रहे हैं, इंडियन पुलिस ने टेररिज्म लॉ इन्वोक कर दिया है। दिल्ली ब्लास्ट में 9 लोग अनफॉर्चुनेटली अब तक मारे गए हैं। दोस्तों यहाँ पे सस्पेक्ट फेस रिवील भी हुआ है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, उमर नबी है जो कि डॉक्टर है दोस्तों, फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से ही ये लिंक्ड था, यही एक्सप्लोसिव लेडन कार को चला भी रहा था और दिल्ली ब्लास्ट में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है इसी की गाड़ी लिंक्ड है और यही उसका ड्राइवर है। उमर नबी दोस्तों अनंतनाग का रहने वाला है। ये दोस्तों अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है उसी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर था। और साथ ही साथ आपको बता देता हूं, ये सरकारी कॉलेज से एमबीबीएस किया है इसने, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। जी हाँ, मतलब है कि टैक्स पेयर्स के पैसों से इसने अपनी पढ़ाई पूरी की है और उसके बाद समाज को इसने कुछ ऐसा तोहफा दिया है, आप देख सकते हैं। ये फिलहाल दोस्तों बता देता हूं, खैर सस्पेक्ट है, अभी देखिए चीजें और क्लियर हो जाएंगी एक बार जब सरकार कुछ डायरेक्टली कहेगी। फिलहाल दोस्तों मीडिया के हवाले सब कुछ चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं देखिए, जो कि अब कंक्लूसिव कुछ एविडेंसेस भी मिलने शुरू हो गए हैं, जिसको हम जोड़ते हैं और देखते हैं अब तक हमें क्या पता है, क्या हुआ है, मीडिया में क्या बात हो रही है, वही आपको मैं बताऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला जो कि विदाउट कहीं ना कहीं, जो कि बहुत ज्यादा जिसकी पुष्टिकरण जो हुआ है वही चीजें यहाँ पर आपको हम बताएंगे, तो ये एश्योरेंस आपको हम देते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। देखिए दोस्तों, मीडिया में क्या आया, सबसे पहले ये गाड़ी का नंबर आप देख रहे हैं, यही गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। इस गाड़ी को यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको प्रोवा खरीदते हुए ये तस्वीर है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये व्यक्ति जो है इसी ने ये गाड़ी खरीदी है, डॉक्टर उमर नबी है। 9 लोग दोस्तों मारे गए, 20 लोग अभी इंजर्ड हैं इन टोटल, जो रेड फोर्ट में ब्लास्ट हुआ है उसमें। ये ब्लास्ट दोस्तों Hyundai i20 कार में हुआ है, 6:52 पीएम, यही वो गाड़ी है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन में दोस्तों ये हुआ है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी है कैसे ये ड्राइव करके ले जा रहा है और वहां पे ब्लास्ट हुआ है। दिल्ली पुलिस ने दोस्तों यूआपा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इन्वोक कर दिया है। ये तब हुआ है जब कुछ ऐसे फॉरेंसिक एविडेंस, इंटेलिजेंस इनपुट मिल गए हैं जो कि बता रहे हैं ये पॉसिबल टेरर लिंक्ड है। अब दोस्तों यहाँ पे ब्लास्ट अगर आप देखें तो मत भूलिएगा, जम्मू कश्मीर के ये एक नेटवर्क मिला था, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिसे ध्वस्त किया था, जिसमें 2.9 टन 2900 केजी एक्सप्लोसिव एंड अन्य एक्सप्लोसिव मेकिंग मटेरियल्स पकड़े गए थे। और इसमें हरियाणा में फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के कुछ लोग शामिल दिख रहे थे। मटेरियल्स में दोस्तों 350 केजी अमोनियम नाइट्रेट मिला था, फर्टिलाइजर में भी यूज करते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इसको बॉम्ब भी बनाया जाया जा सकता है। और 350 केजी अमोनियम फर्टिलाइजर का क्या कर रहे थे डॉक्टर, उससे बहुत सारी चीजें समझ आ रही थी। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो J&K बेस्ड डॉक्टर का एक नेटवर्क मिला है। ये सब तब सामने आया जब एक डॉक्टर आदिल रादर, जो कि जैश ए मोहम्मद के लिए प्रोपेगेंडा पोस्टर्स वगैरह बंटवा रहा था,
उसको पकड़ा गया था और उसको पकड़ने के बाद उसके जो यूनिवर्सिटी का लॉकर था उसमें से AK-47 निकला था। और उसके बाद अगर आप देखें तो आदिल रादर को फिर जब पकड़ा जाता है, पुलिस इंटरोगेशन में लेती है, तो बहुत सारी चीजें सामने आती है और फिर J&K पुलिस इस तरीके से लोगों को पकड़ना शुरू करती है। अब दोस्तों यहाँ पे सोर्सेज का कहना है कि जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिशियल्स थे उनका कहना है डॉक्टर उमर नबी यही वो डॉक्टर है जो कि मोस्ट प्राइमरी सस्पेक्ट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अनंतनाग का रहने वाला था, असिस्टेंट प्रोफेसर था अल फला यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में। इसने अपना MBBS श्रीनगर से कंप्लीट किया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और फिर दिल्ली NCR ये मूव कर गया था। पुलिस सोर्सेज का कहना है डॉक्टर नबी भागा फिर रहा था तब से ही जब से बाकी डॉक्टर का जो नेटवर्क था, व्हाइट कॉलर गैंग जो कि आतंकवादियों का नेटवर्क था, जब वो पकड़े गए थे तब से ये पैनिक कर गया था और भाग गया था। और तब से पुलिस भी इसको ढूंढ रही थी, टेरर मॉड्यूल में ये भी एक लिंक माना जा रहा था। इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है ये जो ब्लास्ट है मोस्ट लाइकली एक फिदाइन सुसाइड अटैक था जिसमें हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि कार में प्लांट किया गया था। ट्रेसेस हैं अमोनियम नाइट्रेट के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो कि सामने आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो एग्जैक्टली कंफर्म करेगा कि क्या नेचर था, क्या सोर्स था, ओरिजिन क्या था उस मटेरियल का। जो फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड उसे एनालाइज कर रहे हैं और टाइप एंड ओरिजिन ऑफ द एक्सप्लोजिव बता देंगे, लेकिन प्राइमा फेसी कहा जा रहा है अमोनियम नाइट्रेट था ये। तो यहाँ पे दोस्तों ये सब के सब जो ये यूनिवर्सिटी देख रहे हैं अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, उसी से ये कुछ लिंक्ड है। और यहीं पे दोस्तों ये यूनिवर्सिटी है जो आप देख रहे हैं अल फलाह फरीदाबाद में, हरियाणा में। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो अब सामने आ रही हैं। क्या एग्जैक्टली हुआ? देखिए दोस्तों हुआ यूं है कि जो मल्टीपल रेड्स हुए जगह जगह, आपको याद होगा मैंने बताया था जम्मू कश्मीर में एक चाइनीज स्टार पिस्टल मिला, एक बेरेटा पिस्टल मिला, एक AK-56 राइफल आया, एक रिंकॉव राइफल आया। इसके सिवा फरीदाबाद से इन टोटल 360 केजी अमोनियम नाइट्रेट मिला, 2900 केजी का इन टोटल अगर आप देखें तो एक्सप्लोजिव मेकिंग मटेरियल मिला है, बाकी प्रकार की चीजें हैं। एक असॉल्ट राइफल मुजम्मिल शकील के होम से मिला, 3 मैगजीन 83 लाइव राउंड मिले। एक असॉल्ट राइफल विमेन डॉक्टर के मारुति स्विफ्ट से मिला है, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड मिला, 2 मैगजीन 2 कार्ट्रिज मिले और बहुत सारी चीजें मिली है। और वैसे ही अहमदाबाद गुजरात में भी एक डॉक्टर था और साथ में बाकी लोग थे जिनके पास ग्लॉक पिस्टल था, बेरेटा पिस्टल था, जो कि दोस्तों कैस्टर ऑयल भी लेके जा रहे थे जिससे बायो वेपन वगैरह भी बनाने का प्लान कर रहे थे। तो इन शॉर्ट जब ये नेटवर्क ध्वस्त हुआ, स्पेशली जैश ए मोहम्मद बैग्ड नेटवर्क जिसकी बताया जा रहा था ये फरीदाबाद हरियाणा से लिंक्ड है, तो उस वजह से डॉक्टर उमर मोहम्मद, अभी देखिए दोस्तों ये सब कहीं ना कहीं लाइकली है, अभी पक्का नहीं है लेकिन लाइकली दिस हैपेंड। डॉक्टर उमर मोहम्मद कहा जा रहा है वो पैनिक कर गया और उसके बाद उसके पास जो एक्सप्लोजिव्स थे वही लेके वो रेड फोर्ट में जाके उसने ये फिदाइन हमला किया है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो रेड फोर्ट में डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर आदिल रादर जब वो पकड़े जाते हैं तो उसके बाद वो सोचता है कि वो भी पकड़ा जाएगा, और उसके बाद आप जानते ही हैं आतंकवादी जब पकड़ा जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। उसके पहले उसने ये फिदाइन हमला किया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में है दोस्तों, इस पर भी काफी चीजें पुलिस कहीं ना कहीं इस इलाके में भी एक्टिव हो गई हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने ऑलरेडी वहां पे जो पास में जो एक मॉस्क है उसके जो रिलीजियस स्कॉलर हैं उनसे उनको भी बातचीत के लिए बुलाया है। काफी चीजें पूछ रही है, क्या आपको लग रहा था ये ब्रेन वॉश थे, क्या रेडिकलाइज थे, तो ये सारी बातें होती है तो वो सब पूछा जा रहा है। इसके सिवा पुलिस अल फलाह यूनिवर्सिटी लैब को भी प्रोब कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं इस यूनिवर्सिटी में ही RDX या बाकी चीजें बनाई जा रही थी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक एक करके अब सामने आने वाली है। दोस्तों अब देखिए मीडिया में चीजें आनी शुरू हो गई हैं, सरकार भी जल्दी क्या है इसमें उनको लग रहा है वो भी कुछ क्लियर बताएंगे तो और भी बेहतर पता चलेगा। बाकी पाकिस्तान का क्या है उस पर तो चर्चा होगी, एक बार सरकार थोड़ा क्लियरली अपने तरफ से क्या है वो बता दें तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान वाले एंगल पे भी। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर के पहले ऑपरेशन इंडोर की आवश्यकता है। बहुत सारे हमारे घर में जो हाफ फ्रंट को पाकिस्तान ने एक्टिवेट करने का प्रयास किया है उसके लिए भी बहुत जरूरी है घर में भी एक सफाई कार्यक्रम हमें करना चाहिए जिसमें जितने भी आतंकी जो लिंक्ड हो सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के इशारों पे, वहां के आतंकियों के इशारों पे इस प्रकार के एक्टिविटी को अंजाम देते हैं, उनको भी दबोचना और कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन रेडिकलाइज हो रही है उनको भी वापस से मेन स्ट्रीम करना ये बेहद आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहूंगा इससे पहले आगे बढ़े, हम आपके लिए यूपीएससी मंजिल चैनल लाए हैं जहां पर कंप्लीट आपकी यूपीएससी की तैयारी हम करा रहे हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो आप अवश्य जाएं, जाके जुड़ जाएं। इंडियन ज्योग्राफी दोस्तों आपके लिए लेक्चर 7 ग्रेट इंडियन प्लेन्स पर आ गया है, पिन कमेंट में लिंक है,
जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन 20% हम आपके लिए फ्लैश सेल लेकर के आए हैं इस वक्त। आप जरूर जुड़ें, बस कल तक ही ये अवेलेबल है, जिसमें आपके लिए बहुत ही लोएस्ट प्राइसेस जो आपको देख रहे मिल रहे हैं, जिसमें 10 महीने की सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 21,000 में मिल रही है ऑन यूजिंग द कोड AC10, 21,894। वैसे ही अगर आप 22 महीने की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मात्र 26,104 रुपए में है ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो आप जरूर जुड़ें। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, स्पेशल प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम है, इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे अनअकैडमी आपके लिए कई बैचेस लेकर के आया है, हिंदी में, इंग्लिश में, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ें, इसका फायदा अवश्य उठाएं।